बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का सबक है मुस्तस्ना। मुस्तस्ना पीछे हमने तमयीज के मुतालिक पढ़ा और आज हम मुस्तस्ना के मुतालिक पढ़ेंगे। मुस्तस्ना होता क्या है? मुस्तस्ना होता है कि एक हुक्म जारी होता है, ठीक है, उस हुक्म से चंद एक अफराद को खारिज कर दिया जाए, चंद एक अफराद को अलहदा कर दिया जाए, ठीक है, उस हुक्म से उसे मुस्तस्ना कहते हैं। जैसे मैंने पांच छह अफराद को बोलूं कि एक या 10-20 अफराद हैं, मैंने उनको बोला कि भैया तुम सब बैठ जाओ सिवाय सुल्तान और बकर के। यानी दो अफराद को मैंने बैठने जो हुक्म दिया था कि सब बैठ जाओ, उन ये जो हुक्म था, इस हुक्म से मैंने दो अफराद को खारिज कर दिया, अलहदा कर दिया। सुल्तान और बकर नहीं बैठेंगे, बकिया सब बैठ जाए, ठीक है। तो यही होता है कि एक हुक्म एक फेल से एक फेल आए, फिर उस फेल से चंद एक अफराद को अलहदा कर दिया जाए, उसे मुस्तस्ना कहते हैं, ठीक है। जैसे जा अल कौमु इल्ला ज़ैदन, ये एक मिसाल है हमारे पास, ठीक है। जा अल कौमु इल्ला ज़ैदन, कौम आई सिवाय जैद के। तो ये जो आने वाला फेल है, एक पूरी कौम आई है, लेकिन उस कौम में जैद का इस्तिस्ना कर दिया गया है कि भैया कौम तो आई है लेकिन जैद नहीं आया, ठीक है। जैद के अलावा सारे आए को जैद नहीं आया, तो जैद का इस्तिस्ना किया गया है, ठीक है। तो कलिमाते इस्तिस्ना कितने हैं? तकरीबन 11 बनते हैं कलिमाते इस्तिस्ना। जी। कलिमाते इस्तिस्ना जैसा कि इल्ला, फला, अदा, ठीक है। इल्ला, फला, अदा, मा फला, मा अदा, ठीक है। आशा, इसी तरह लईसा और ला यकुन और वह, ये कलिमाते इस्तिस्ना बनते हैं, ठीक है। तकरीबन यही है मेरे ख्याल से। इल्ला, फला, अदा, मा फला, मा अदा, हाशा, लईसा, ला यकुन, गए, ठीक है। ये कलिमाते इस्तिस्ना है। इनको कलिमाते इस्तिस्ना यानी आप ना तो इनको हुरूफ बोल सकते हैं, यानी ऐसा नहीं बोला कि हुरूफ इस्तिस्ना, ये कहना रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। इनको अस्माए इस्तिस्ना कहना भी रॉन्ग है, गलत है। सबको, सबकी बात कर रहा हूँ, सबको अस्माए इस्तिस्ना कहना भी गलत, हुरूफ इस्तिस्ना कहना भी गलत। बल्कि हम क्या करेंगे, कलिमाते इस्तिस्ना, कलिमात में हुरूफ भी आ जाएंगे, इसम भी आ जाएंगे, ठीक है। क्यों कहना गलत होगा? क्योंकि इसमें इल्ला जो है ये है हर्फ, इल्ला हर्फ है। लईसा ला यकून अफाले नाकिसा है, ठीक है। फला फेल है, मा फला भी फेल है, अदा भी फेल हो सकता है, बकिया फेल भी है, ठीक है। फेल भी है, गैरा इसम है, यानी इसम फेल हर्फ ये सारे मिले जुले हैं इसमें। तो इसी वजह से हम इनको कलिमाते इस्तिस्ना कह सकते हैं। उरूफ या इसम या अफआल ये एक मुख्तस करके बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। ये गलती नहीं करना, हमेशा भी जब भी आपसे पूछा जाए तो आपने कलिमाते इस्तिस्ना का लफ्ज इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये एहतियात होती है। अब देखें, सबसे पहले हम कुछ चीजें हैं मुस्तस्ना में, कुछ इस्तिलाहात हैं, कुछ तारीफात हैं, उनको जानना जरूरी है, ठीक है, वो जानते देखें। मुस्तस्ना जो होता है ये दो तरह का होता है। एक मुस्तस्ना होता है मुत्तसिल, ठीक है, एक मुत्तसिल होता है, एक होता है मुनक़ते। एक मुत्तसिल, एक मुनक़ते, ठीक है। मुत्तसिल किसे कहते हैं? मुत्तसिल कहते हैं कि जब मुस्तस्ना मुस्तस्ना में दाखिल हो, इसे मुत्तसिल कहते हैं। मुस्तस्ना के जो घर वाले हैं ये दो तरह के होते हैं, एक मुस्तस्ना होता है और एक होता है मुस्तस्ना मिन। मुस्तस्ना मिन, ठीक है। यानी ये वाला मुस्तस्ना इससे किया जाता है, जैसे है ना कौम, जहाँ अल कौम इल्ला जैद, यह है मुस्तस्ना मिन, जैद है मुस्तस्ना, ठीक है। मुस्तस्ना मिन यानी जिससे अलहदा किया गया हो,
जिससे अलहदा किया जाए, जिससे इस्तिस्ना किया जाए उसे मुस्तस्ना में, और जिसको किया जाए उसे मुस्तस्ना कहा जाता है। ठीक है। तो अब मुत्तसिल और मुनक़ते, मुस्तस्ना की दो किस्में बनती हैं, एक मुत्तसिल है, एक मुनक़ते है। मुत्तसिल क्या होता है? मुत्तसिल होता है कि जब ये मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन में दाखिल हो, मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन की जिन्स से हो, मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन की जिन्स से हो, तो उसे मुत्तसिल कहते हैं। जैसे अभी एक मिसाल दी, जा अल कौम इल्ला ज़ैदन। अब जैद इंसान है, कौम में भी इंसान नहीं होते, इंसानों की कौम होती है ना, तो जैद भी कौम इंसान ही है। तो ये एक जिन्स के लोग हैं, जैद और कौम एक ही जिन्स है। ठीक है। कि जब मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन में दाखिल हो, मुस्तस्ना मुस्तस्ना की जिन्स से हो, तो उसे कहते हैं मुत्तसिल। समझ आ रही है या नहीं आ रही? माशा। जी आ रही है उस्ताद। ठीक है। मुनक़ते क्या होता है? मुनक़ते होता है कि जो मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन में दाखिल ही ना हो, जो दाखिल ही ना हो, जो जिन्स से ही ना हो, वो होता है मुस्तस्ना मुनक़ते। ठीक है। अब यह है मुस्तस्ना, यह है मुस्तस्ना मिन। हिमार गधे को बोलते हैं, गधा कौम की जिन्स है? नहीं उस्ताद। नहीं है ना। तो यही तारीफ है कि भैया जो मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन की जिन्स से ही ना हो, उसे मुनक़ते कहते हैं। गधे और है, इंसान और है। वो अलग बात है कि कुछ इंसान गधा सिर्फ होते हैं, लेकिन हकीकतन हम देखें तो गधा इंसानों में शामिल नहीं, गधा इंसानों में शामिल नहीं है। ठीक है। तो ये मुनक़ते होता है। अच्छा, इसी तरह एक होता है मुजब, एक होता है गैर मुजब। ठीक है। मुजब और गैर मुजब, जिस जुमले में, जो जुमला, जिस कलाम में नफी, नहीं और इस्तिफहाम होगा, जिस कलाम में नफी नहीं या इस्तिफहाम होगा, उसे कहते हैं गैर मूजब। और जिसमें नहीं होगा उसको कहते हैं मूजब। ठीक है। जो कलाम नफी नहीं इस्तिफहाम से पाक होगा वो मूजब, और जिसमें इनमें से कोई एक होगा, चाहे नफी हो, चाहे नहीं हो, चाहे इस्तिफहाम हो, उसे गैर मूजब कहते हैं। जैसे मिसाल से समझे, जा अल्को। अब मुझे बताएं, ये जुमला मनफी है या इस्तिफहामिया है? बोले, ये वाला जुमला नफी या इस्तिफहाम है? इसमें नफी नहीं, जी नहीं उस्ताद सही। नहीं है ना। नहीं है इसमें। क्योंकि नफी नहीं। माला नहीं है, नहीं भी ला नहीं है, इस्तिफहाम भी कोई हुरूफ इस्तिफहाम या अस्माए इस्तिफहाम हमने पर उनमें से कोई नहीं है लगा हुआ, तो ये क्या होगा? मुजब। ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसके मा लगा देते, मा जा अलकौम, अब इसमें नफी आ गई, तो अब ये हो जाएगा गैर मुजब। ठीक है। तो जिस कलाम में नफी नहीं इस्तिफहाम होगा उसे गैर मुजब, और जिसमें नहीं होगा उसे मुजब कहा जाता है। ठीक है। एक आखिरी तारीफ, एक आखिरी इस्तिलाहात है, इसको ध्यान लीजिएगा। एक होता है मुस्तस्ना मुफर्रग। क्या होता है? मुस्तस्ना मुफर्रग। ठीक है। मुस्तस्ना मुफर्रग क्या होता है? कि मुस्तस्ना मुफर्रग वो होता है कि जहां पर ये वाला मुस्तस्ना मिन हज़फ हो, मुस्तस्ना मिन हज़फ होगा, वहां उसे कहते हैं मुस्तस्ना मुफर्रग। ठीक है। जैसे कि दरब तो इल्ला ज़ैदन, या मा दरब तो इल्ला ज़ैदन, मा दरब तो इल्ला ज़ैदन। अब यहाँ देखिए, ये मुस्तस्ना मिन है नहीं, मुस्तस्ना मिन इस वाली मिसाल में है ही नहीं। ठीक है। यहाँ ये जो मुस्तस्ना मिन यहाँ आता है वो है ही नहीं, बल्कि यहाँ सिर्फ मुस्तस्ना है। तो मुस्तस्ना मिन महजूब हो तो उसे कहते हैं मुफर्रग, मुस्तस्ना मुफर्रग। समझ आ रही है या नहीं आ रही?
जी है। ठीक है। अब देखिए, ये जो मुस्तस्ना होता है ना, मुस्तस्ना, मुस्तस्ना, इसके चार तरह के इराब होते हैं। इसके चार तरह का इराब होता है मुस्तस्ना का। पहला कौन सा है कि नसब वाजिब होगा। मुस्तस्ना जो होगा उसमें नसब वाजिब होगा। ठीक है। दूसरी आती है जवाज की सूरत, यानी नसब जायज होगा, नसब जायज होगा। तीसरी आती है बिहस्बिल अवामिल। ठीक है। इराब बिहस्बिल अवामिल, मतलब क्या, आमिल जिसका तकाजा कर रहे हैं, आमिल के एतबार से इराब आएगा। आमिल फाइल चाह रहा है तो फाइल आ जाएगा, मफूल चाह रहा है तो मफूल आ जाएगा। ठीक है, जो इराब आमिल तकाजा करेगा वही आ जाएगा। ठीक है। चौथा है मजरूर। ठीक है, मुस्तस्ना मजरूर हो। ये चार अकसाम बनती हैं इराब की, मुस्तस्ना की, तो चारों की तफसील हम पढ़ेंगे। वाजिब कहाँ कहाँ होता है, चार पांच सूरतें बनती हैं वाजिब, चार पांच सूरतें बनती हैं मुस्तस्ना के वाजिब होने की। ठीक है। देखें, चार सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि माँ खला, माँ अदा, लईसा और लाइको। माँ खला, माँ अदा, लईसा और लाइको। ठीक है। इनके बाद मुस्तस्ना क्या होता है, मंसूब होता है। कलाम में कहीं भी मा खला आएगा, मा अदा आएगा, लईसा आएगा या लायकून आएगा, वहां पर मुस्तस्ना क्या होगा, मंसूब ही होगा। उसको हम नसब ही देंगे, नसब देना वहां वाजिब है। ठीक है, नसब ही आएगा। मिसाल के तौर पर जा नसर अल कौम, नसर अल कौम मा फला जैदन। अब यहाँ माखला आया है, माखला, तो माखला के बाद नसब ही आएगा। इसी तरह यहाँ माँ अदा लगा देते हैं तो ये नसब ही आएगा। लईसा लगाएंगे, नसब ही आएगा। लायकून लगाएंगे, नसब ही आएगा। तो नसब वाजिब होता है इन चार कलिमात के बाद, माखला, माँ अदा, लईसा और लायकून। ठीक है। इनके बाद क्या होता है, नसब वाजिब ही होता है। ठीक है, नसब जरूरी आएगा। सही हो गया, समझ आया क्या नहीं आया। जी आ गई। ठीक है। जी उस्ताद साहब। दूसरा, दूसरी ये है कि जब मुस्तस्ना मुनक़ते हो, जब मुस्तस्ना मुस्तस्ना मुनक़ते हो, मुस्तस्ना मुनक़ते होगा, जब मुस्तस्ना मुनक़ते होगा तब भी नसब वाजिब। मुनक़ते किसे कहते हैं, बताएं, मुनक़ते कि क्या वो होता जिन है। मन की जिन से ना हो। मुस्तस्ना मुस्तस्ना इनकी जिन्स से ना हो, जैसा कि जा अल कौम इल्ला हिमारन, जा अल कौम इल्ला हिमारन, जा अल कौम इल्ला हिमारन। अब हिमार गधा कौम के जिन्स से ही नहीं है, इसमें शामिल ही नहीं होता, तो यहां पर भी नसब वाजिब होगा। ठीक है। तीसरी किस्म है कि जब मुस्तस्ना कलाम मूजब में इल्ला के बाद आए, मुस्तस्ना कलाम मूजब में, कलाम मूजब में इल्ला के बाद, कलाम मूजब क्या होता है, उस्ताद उसमें नफी इस्तेफाम और नहीं ना हो।
कलाम मूजब होता है, ठीक है। यानी जिस कलाम में नफी नहीं इस्तिफहाम ना हो उसे कलाम मूजब कहा जाता है। तो कलाम मूजब में मुस्तस्ना, कलाम मूजब में इल्ला के बाद आएगा तो वहां पर भी मुस्तस्ना मंसूब होगा, नस्ब वाजिब होगा। जाल कौम इल्ला, जाल कौम इल्ला ज़ैदन, ठीक है। मुस्तस्ना कलाम मुजब है, नफी नहीं सिवा नहीं है, इल्ला के बाद आया है तो यहाँ पर क्या आएगा, नसब आएगा, ठीक है। चौथी किस्म, चौथी किस्म है कि जब मुस्तस्ना मुस्तस्ना पर मुकद्दम हो, जब मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन पर मुकद्दम हो, ठीक है। मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन पर मुकद्दम हो, ठीक है, पहले आ जाए, मुकद्दम आ जाए, तो तब भी क्या होता है, नसब वाजिब होता है। जैसा कि जा जा जानी इल्ला ज़ैदन अलकौम। यहाँ पर देखिए ज़ैदन मुस्तस्ना है, अलकौम मुस्तस्ना मिन है, तो ये मुकद्दम हुआ है, मुस्तस्ना मुकद्दम है मुस्तस्ना मिन पर, ठीक है। मुस्तस्ना मिन बाद में आया हुआ है, तो यहाँ पर भी नसब वाजिब है, नसब वाजिब होता है, ठीक है। समझ आई या नहीं आई? बताएं। जी साहब। ठीक है। अच्छा, माफला मादा लई सलाई उन की बात हो गई, तो इन्हीं में पांचवा ये जो ऐड कर ले, पांचवा खला और अदा। खला और अदा के बाद, खला और अदा के बाद भी मुस्तस्ना मंसूब होता है, ठीक है। अब आपने देखना है कि खला और अदा का ताल्लुक किस चीज से, मसलन आप क्या सोच रहे, आपका माइंड क्या सोच रहे, उसी एतबार से आप खला और अदा को ले लें। रुफे जा रहे आते हैं आप लोगों को? रुफे जा रहे आते हैं? जी उस्ताद। सुनाए। बाओ ताओ काफो लामो तर्जुमे में वाओ मुंतो सुनाए, मुस्तला। तर्जुमे सुनाए। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंदो मुजखला रुब्बा हाशा मिन अदाफी अन अला हत्ता इला। बाओ ताओ बोला तो बाओ मुंजो मुजकला रुब हाशा मिन अदाफी अन इला हत्ता अला। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुज खला, आ गया। रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन इलाह ताला। अब खला और अदा का ताल्लुक तो रुपए जारा में से भी है, रुपए जारा से भी आते हैं खला और अदा, ठीक है। इसी वजह से मैंने बोला कि आप क्या सोच रहे हैं, आपने अगर इसको हुरूफ जारा बनाना है तो इसका माँ बाप जो आएगा मजरूर हो जाएगा। अगर आप इसको फेल ले रहे हैं, अगर आपका दिल चाह रहा है कि भैया यहाँ फेल ले लेते हैं, तो इसका बाद जो आएगा वो नसब आ जाएगा, नसब वाजिब हो जाएगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? यानी आप क्या सोच रहे, आप जो बनाएंगे सही हो जाएगा, गलत कोई नहीं बोलेगा। अगर आप फला और अदा को हरफ जारा बोल दिया, आपने कहा हरफ जार है, कोई भी गलत नहीं बोलेगा, हाँ वो ठीक है। अगर आप बोलोगे भैया फेल है, फेल है, फेल है ये, ठीक है, और माँ बाप नसब आएगा मुस्तस्ना है, तो कोई गलत नहीं बोलेगा, ठीक है, सारे ओके बोलेंगे। समझ आ रही है?
आप क्या सोच रहे हैं, आपने क्या बनाना है, ये आपका आप पर डिपेंड करता है। चाहे जारा बनाए, चाहे इसको फेल बनाए। अगर फेल बनाएंगे तो माँ बाप जो इसम आएगा नसब आ जाएगा। अगर आप रफे जार लेते हैं तो माँ बाप मजरूर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है। जैसे मिसाल के जी। तौर पर जा अल कौम खला जई, खला जैद है। आपने हर पे जार लिया तो जई दिन हो जाएगा, आपने इसको फेल लिया तो जई दन हो जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी है जो ले। पांच सूरतें तकरीबन ये नसब वाजिब की है। ठीक है, मा फला मा अदा लई सलाय के बाद जो इसम मत मुस्तस्ना पर नसब वाजिब है। इसी तरह जब मुस्तस्ना मुनक़ती हो फिर भी नसब वाजिब। मुस्तस्ना कलाम मोजम इल्ला के बाद आए फिर भी मुस्तस्ना वाजिब और नसब वाजिब। जब मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन पर मुकद्दम हो फिर भी नसब वाजिब। फला और अदा जब इसको फेल लेंगे तो फिर भी नसब वाजिब हो जाएगा। ठीक है। जायज की सूरतें कौन कौन सी हैं वो देखिए। जायज, जायज में होता है कि भैया आप या तो नसब दे दो या इसको बदल बना दो। ठीक है, बदल अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है मेरे ख्याल से, तो इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि या तो हम इसको नसब दे देते हैं या बदल की सूरत में बदल बना देते हैं। मिसाल के तो देखिए, मिसाल है जा मा जा अल कौम इल्ला खालिद। मा जा अल कौम इल्ला खालिद। अब ये जो खालिद है ये खालिद। ठीक है, या तो आप क्या करो, नसब दे दो, या तो इसको नसब दे दो मुस्तस्ना मेन बनाकर, और इसको मुस्तस्ना की सूरत में, ये मुस्तस्ना है इसको आप क्या कर दो, नसब दे दो। ठीक है, या इसकी दूसरी सूरत ये है कि आप इसको रफा दे दो, यानी बदल बनाकर इस कौम से बदल बना दो। कौम मरफू है, रफा है, तो इस पर भी रफा है। ठीक है। कायदा क्या है, कायदा ये है कि जब मुस्तस्ना कलामे गैर मुजब में इल्ला के बाद हो। ठीक है, जब मुस्तस्ना कलामे गैर मुजब में इल्ला के बाद आए। ठीक है, कलामे गैर मुजब यानी जिसमें नफी नहीं सिर्फ होना चाहिए, पहली शर्त। फिर है इल्ला के बाद होना चाहिए। ठीक है, तीसरी में लगा लेते हैं गैर मुफर्रग होना चाहिए, यानी गैर मुफर्रग भी होना चाहिए, यानी मुस्तस्ना मिन भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाले जब तीन चीजें पाई जाएंगी, कलाम में गैर मुतब भी है, नफी है, इल्ला के बाद भी आया है, और इसमें मुस्तस्ना मिन भी मज़कूर है, कौन। ठीक है, तो अब क्या है, खालिद पर आप या तो नसब पढ़े या बदल की सूरत में इस पर रफा बना दें, दोनों तरह जायज होता है। ठीक है, समझ आ रही है नहीं आ रही, समझ आई या नहीं। जी उस्ताद साहब। तीसरा है बिहस्बिल अवामिल, आमिल के एतबार से आएगा, इसकी भी एक ही सूरत बनती है। इसका भी एक सूरत बनती है कि जब मुस्तस्ना मुफर्रग हो, मुस्तस्ना मुफर्रग हो। ठीक है, मुस्तस्ना मुफर्रग होगा तो इराब आएगा आमिल के एतबार से। ठीक है, मुफर्रग होगा तो आमिल के एतबार से इराब है, जो आमिल चाहेगा वही इराब आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर माँ जा आनी इल्ला ज़ैद। अब मुझे बताएं ये यहाँ पर ये मुस्तस्ना मुफर्रग है, क्यों, क्योंकि इसका मुस्तस्ना मिन महजूब है, जिक्र नहीं किया हुआ। ठीक है, कौन जिक्र नहीं। तो अब मुझे बताएं कि जा आपको किस बात की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, बोले नहीं। फाइल की जरूरत है, मफूल की जरूरत फाइल है, की किसकी जरूरत जरूरत है। है। फाइल की। फाइल की हाजत है ना, क्योंकि मफूल तो है। फाइल की हाजत है तो ये जईदुन इसको फाइल बना देंगे।
ठीक है, मुफर्रग है तो आमिल जिसका तकाजा करेगा, आमिल को जो चीज चाहिए होगी वही बनाएंगे यहाँ पर। समझ आ रही है? तो यहाँ फाइल की हाजत थी तो फाइल बना दिया, फाइल यहाँ बना दिया। ठीक है, मान लगी तो इल्ला बकर। अब मुझे बताएं ये फेल है, ठीक है, और ये है फाइल, ये फेल और ये फाइल। अब किस चीज की जरूरत है? मुस्तस्ना, वो मफूल। मफूल मफूल की की तरह। जरूरत है ना यहाँ पर, फेल भी है फाइल भी है, तो आगे मफूल की भी जरूरत है, तो इसको मफूल बना देंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी कलाम में मुफर्रग है, मुस्तस्ना यहाँ पर भी मुफर्रग है, यानी मुस्तस्ना में न जिक्र नहीं है। समझ आ रही है? तो जो जब मुस्तस्ना मुफर्रग हो तो जो आमिल चाहेगा वही एराब दे दिया जाएगा। ठीक है, मजरूर चाहिए अभी, तो मजरूर, तो मजरूर के लिए कौन कौन से लफ्ज हैं? ठीक है, गैरु, सिवा, सिवा, ठीक है, गैरु, सिवा, और इसी तरह हाशा। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई ये वाले जो अल्फाज है ना इनके बाद तो हमेशा मजरूर होगी। जब गैरु, सिवा, सिवा आएगा तो ये मुदाफ पढ़ेंगे, इनके बाद जो लफ्ज आएगा वो मुदाफ इलैह होने की वजह से मजरूर हो जाएगी तमयीज। ठीक है, लेकिन हाशा को आपने क्या लेना है? इसकी भी वही बात है जो अदा और खला वाली है, हाशा को फेल लेंगे। अगर आप इसको फेल तसव्वुर करेंगे तो इसके बाद नसब आएगा। अगर आप इसको इसम तसव्वुर करेंगे, फेल तसव्वुर नहीं करते, तो फिर इसके बाद क्या आएगा? जर आ जाएगा। ठीक है, समझ जी आ रही है? तो ये वाले गैर सिवा, सिवा हाशा के बाद मुस्तस्ना मजरूर होता है। ठीक है, तो इस सबक को अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, तकरीबन मैंने पढ़ा ही दिया, एक दो पॉइंट रहते हैं वो इंशाल्लाह कल उस पर बात कर लेंगे। अभी टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, समझ में ना आई हो तो मुझ पर पर्सनल पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, मना नहीं।